Hello guys, how are you? Welcome to our channel नोज एग्जाम स्टडी। अपन पढ़ रहे हैं 8th क्लास का सेकंड चैप्टर। इसमें अपन ने थर्ड चैप्टर कल अपन ने इसमें क्या पढ़ा था? नेचुरल रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आज अपन क्या पढ़ेंगे? पेट्रोलियम। व्हाट इज पेट्रोलियम? पेट्रोलियम को कैसे डिस्कवर किया गया? कल अपन ने पढ़ा था कोल को कैसे प्रोक्योर किया गया, उसके यूजेज पढ़े थे, कोल, तार, कोक। अपन ने उसको वन बाय वन सब क्लियर कर लिया। आज अपन क्या पढ़ेंगे? पेट्रोलियम। ऐसे ही सारे टॉपिक देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। लुक एट बोर्ड, देखो पेट्रोलियम। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycle, scooter and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resources called petroleum. अपन ने कल पढ़ा था ना, what is natural resources? Those resources are obtained from natures. जो नेचर से प्रोक्योर किए जाते हैं, दैट इज नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो लाइट व्हीकल्स होते हैं वो किससे रन करते हैं, किससे दौड़ते हैं? पेट्रोल से। जो हैवी व्हीकल्स होते हैं वो किससे रन करते हैं? डीजल से। पेट्रोल एंड डीजल्स बोथ आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। वो किससे प्रोक्योर किए जा रहे हैं, किससे ऑब्टेन किए जा रहे हैं? पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा। देखो ये पेट्रा, पेट्रा मीन्स क्या होता है? रॉक। एंड लियम, लियम मीन्स क्या होगा? ऑयल। और इसका कंप्लीट मीन्स क्या होगा? पेट्रोलियम मीन्स जो ऑयल अपन रॉक से लेते हैं, रॉक से प्रोक्योर करते हैं, जैसे माइंस होती है। अभी मैं आपको डायग्राम शो करूंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि जो पेट्रोल के वेल्स होते हैं उनसे पेट्रोल को कैसे निकाला जाता है। क्लियर? पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा। पेट्रा मीन्स रॉक एंड लियम मीन्स ऑयल, एज इट माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज फिगर। अभी मैं आपको फिगर शो करूंगी, उसमें आप देखना पेट्रोलियम को कैसे निकालते हैं। पहले अपन डायग्राम देखते हैं इसका। देखो अपन ने पढ़ा ना पेट्रोलियम वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा। पेट्रा मीन्स क्या है? रॉक। तो ये यहां से यहां तक जो आपको दे रही है, दैट ये क्या है? रॉक। इसके देखो ये वाली जो लेयर है ग्रीन सी, ये बीच वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी है? ऑयल एंड वाटर। यहाँ पे देखो ये वाली जो लेयर है ये किसकी है? गैस की। और यहां से यहां तक ऊपर अपनी क्या है? इम्प्रीवियस रॉक, मतलब एक तरह से आप इसको सोयल भी मान सकते हो। अभी अपन ने पढ़ा ना कि पेट्रोलियम को कैसे निकाला जाता है। पेट्रोलियम क्या है? रॉक एंड लियम, ये इनके बीच में जो लेयर है, यहाँ से ये रॉक हो गई, ये वाली लेयर गैस, वाटर, इनके बीच में यहाँ पे ये क्या है? ऑयल। यहाँ पे ये जो देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे दो, ये होते हैं वेल्स, मतलब ये क्या है? इनके कुएं हैं पेट्रोलियम के। यहाँ से पेट्रोलियम को निकाला जाता है। मीन्स क्या हो गया? जो ऑयल होती है, जो रॉक्स होती हैं और अर्थ है, उनके बीच की जो लेयर है वहां पे क्या मिलता है? ऑयल। वहां से ऑयल को निकाला जाता है। क्लियर? ये डायग्राम देखो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये रॉक, ये क्या है? अपनी रॉक। ये यहां तक ये वाली लेयर जैसे अपनी सोइल की लेयर होती है वैसे ये लेयर दिखा रखे हैं यहाँ पे। ये क्या है? रॉक की लेयर। बीच में यहाँ पे वाटर, इधर। उसके बाद
ये यहाँ तक हो गई वाटर की। उसके बाद ये वाली सेकंड लेयर किसकी है? ऑयल। मीन्स क्या है? गैस एंड रिवर्स। ये रॉक, गैस और रिजर्व रॉक के बीच का जो स्पेस है वहां पे क्या मिला है? ऑयल। यहां से इस ऑयल को बाहर निकाल लिया जाता है, इसलिए पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम वाज formed from organisms living in the sea। जो ऑर्गेनिजम्स डेड हुए थे किसके अंदर? सी के अंदर। देखो, पेट्रोलियम वाज formed from organism living in the sea। As these organisms died, their bodies settled at the bottom। देखो, अपन ने पढ़ा था जितने ऑर्गेनिजम्स, नेचुरल डाइजेस्टर मान लो आप, किसी भी तरह से वो क्या हो गए? डेड हो गए। सी के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो भी जो एनिमल्स है वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनको, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं मिलती, और ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो डेड हो जाते हैं। या फिर बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाए, फ्लड आ जाए, उसमें भी क्या होते हैं? बहुत सारे जो छोटे एनिमल्स होते हैं, बड़े एनिमल्स तो सरवाइव कर जाते हैं, बट जो छोटे एनिमल्स हो जाते हैं वो डेड होते हैं, डेड हो जाते हैं। तो देखो, ये क्या कह रहा है कि पेट्रोलियम को बनाया कैसे गया? पेट्रोलियम वाज, हाउ इज फॉर्मड द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को कैसे बनाया? तो जो सी ऑर्गेनिजम्स थे वो डेड हो गए। Their bodies settled at the bottom of the sea and got converted with layer of sand। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो डाइड हो गए और उनकी जो बॉडी थी वो सेटल्ड होती गई बॉटम में ऑफ द सी एंड गोट कन्वर्टेड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। और उनकी जो बॉडी थी वो कन्वर्ट हो गई सैंड एंड क्ले। Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure, they are converted into oil। वो किस में चेंज हो गए? ऑयल में, क्योंकि वहां पे क्या था? ना तो एयर थी, ना वहां पे टेम्परेचर था, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, एयर थी नहीं, तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से वो कन्वर्टेड हो गए ऑयल्स के अंदर। You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water। वो किसके नीचे थी? वाटर के नीचे। Why it is so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it। देखो क्या कहना चाह रहा है कि जो अपन ने अभी पढ़ा था कि अभी अपन ने जो लेयर देखी, ये वाली देखो, ये ऑयल की लेयर है, ये रॉक है, ये गैस है, और ये यहाँ तक क्या है अपना? वाटर। उसके बाद ऑयल। ये इससे लाइटर होते हैं इसलिए इसके अंदर मिक्स नहीं होते, ये एबव मतलब इसके ऊपर रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी आप वाटर मान के चलो, वाटर लेते हो और आइस भी किसकी बनी होती है? वाटर की। लेकिन जब उस आइस को अपन वाटर में डालते हैं तो वो क्या करती है? उसके ऊपर फ्लोट करती है, तैरती रहती है ना, क्योंकि जो लाइटर चीज होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो जो लाइटर चीज होती है वो ऊपर फ्लोट करती है और जो हैवी होती है वो नीचे सिंक हो जाती है। तो ये क्या कह रहा है कि ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं, ये इससे अब ऊपर रहते हैं क्योंकि ये लाइटर है, इसलिए ये ऊपर रहते हैं। The world first oil well was drilled in
पेनिसिलिन यूएसए इन 1859, 8 ईयर लेटर इन 1869 कि जो पेट्रोलियम के वेल थे वो कहाँ से ड्रिल किए गए थे? अपने इंडिया में कहाँ कहाँ है? आसाम, गुजरात, मुंबई। ये आपको अपने इंडिया के लर्न करने क्लियर। ये द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल्स वाज ड्रिल्ड इन पेनिसिलिन यूएसए इन 1859, 8 ईयर लेटर, 8 साल के बाद 1869 अपन इंडिया में भी इनको ड्रिल किया गया। कहाँ कहाँ किया गया? आसाम, गुजरात, मुंबई एंड हाई इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। फिर अपने क्वेश्चन आता है कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जब पहले वेल से निकाला जाता है तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज उसके साथ होती है, उसको रिफाइनिंग कैसे किया जाता है? पेट्रोलियम को अलग कर लिया जाता है और जो इम्प्योरिटीज उसके साथ होती है उनको अलग कर लिया जाता है। लुक एट पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑडर। ये क्या होता है? डार्क ऑयली लिक्विड, unpleasant odor. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. ये सारी impurities, ये सारी पेट्रोल बहुत सारी चीजों से मिलके बना होता है। इन सब कॉन्स्टिट्यूट को अलग करने के लिए इसको रिफाइन कर लेते हैं ताकि पेट्रोल को अलग कर ले, डीजल को अलग कर ले। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? रिफाइनिंग। The process of various constituent of petroleum and their uses। देखो पहले अपन को क्या पढ़ना है? What is the refining of petroleum? ये डायग्राम किसका दे रखा है? पेट्रोलियम रिफाइनरी कि पेट्रोलियम को रिफाइन कैसे किया जाता है। The process separating the various constituent fractions of petroleum is known as refining। जितनी भी impurities पेट्रोल के साथ हैं, इस प्रोसेस से the separation of the impurities from the petroleum like that paraffin, पेट्रोल, डीजल, इन सब कॉन्स्टिट्यूट को पेट्रोल से अलग करना, सेपरेट करना, this process is known as petroleum refining। The separation of constituent of within the पेट्रोल, जो पेट्रोल के साथ इम्प्योरिटीज है उनको सेपरेट करना, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी? रिफाइनिंग। Separating the various constituent fraction of petroleum is known as refining। It is carried out in a petroleum refinery। ये डायग्राम देखो, इसके अंदर क्या किया जाता है? पेट्रोल को अलग कर लिया जाता है, डीजल, पेट्रोकेमिकल्स जितने भी थे, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इसके साथ थे, उनको अलग कर लिया जाता है। इसी सेपरेशन को अपन क्या कहेंगे? पेट्रोलियम रिफाइनरी। वेरियस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज कि पेट्रोलियम के साथ और जो कॉन्स्टिट्यूट थे उनके यूजेज क्या हैं वो अपन पढ़ेंगे इस टेबल में। देखो पहले ये देखो, मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कोक, कोल tar, what is coal and how is procured that। ये सब मैंने क्या किया लास्ट वीडियो में आपको क्लियर करवा दिए। लास्ट वीडियो में मैं इनको पढ़ा चुकी, आप इसको देख सकते हो। जब अपन ने 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें मैंने ये सारा क्लियर करवा दिया है। सेम ऐसे सारे चैप्टर देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स। व्हाट इज अब अपने पास क्या है? व्हाट इज द पेट्रोकेमिकल्स? These chemicals like that ethane, paraffin that are used in many things। इनका जो यूज किया जाता है वो बहुत सारी चीजें बनाने में, बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करने में किया जाता है। लाइक दैट डिटर्जेंट, फाइबर,
polythene and other man-made plastics. Hydrogen gas obtained from natural gas. What is the natural gas? CH4. क्या बोलते हैं? मीथेन गैस को क्या बोलते हैं अपन? नेचुरल गैस. Is used in the production of fertilizers, urea. Due to its great commercial importance, petroleum is also called black gold. क्योंकि देखो आजकल जो यूरिया का यूज हो रहा है एज ए फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अपने सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। इस सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए फार्मर्स अपने खेत में फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। उस फर्टिलाइजर्स को बनाया किससे जाता है? पेट्रोलियम। देखो, इट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर यूरिया। नेचुरल गैस से इस यूरिया को प्रोड्यूस किया जाता है, इस यूरिया को बनाया जाता है, और वो जो यूरिया अपन बना रहे हैं उसका यूज फार्मर अपने फील्ड में कर रहे हैं अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। इसलिए कॉमर्शियल यूज क्या हो गया, इसका ज़्यादा हो गया, और इसी वजह से पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अपना ये और देखो लास्ट कि जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज, ये टेबल आप लोग लर्न कर लेना भाई। एलपीजी, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। अपने जो घरों में अपन गैस काम में लेते हैं, जिसको अपन सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वो कौन सी होती है अपनी? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सेकेंड, इससे क्या बनाया जाता है? पेट्रोल। पेट्रोल के यूजेस क्या हैं? मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग, केरोसिन फ्यूल फॉर स्टोव, लैम्प एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। अपन क्या पढ़ रहे हैं कि पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, उनके यूजेज क्या क्या हैं, वो आप इस टेबल से लर्न कर लेना। डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखो, जब आपने देखा है ना कि शादी में जो जनरेटर चलते हैं उसमें क्या डाला जाता है? डीजल। उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जिससे लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो अपन काम में ले लेते हैं। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेशन करने में मतलब ऑयल वहाँ पे अगर उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे अपन क्या डालते हैं? ऑयल डाल देते हैं। मीन्स एक तरह से उसको लुब्रिकेट करना, मीन्स चिकना करने के काम आता है। पैराफिक्सिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन एटसेट्रा। वैक्स क्या काम आता है? जैसे अपने मोम देखा है ना, उस पर लगाते थे, वो तो उससे एयर का कांटेक्ट हट जाता है। जैसे अपने पास आयरन होता है, उस आयरन पे आप पेंट या वैक्स का लेप कर देते हो तो आयरन और ऑक्सीजन का कांटेक्ट हट जाता है, जिससे वहाँ पे उसको उन दोनों का क्या हो जाएगा? वहाँ से कनेक्शन हट जाता है, जिससे कॉरेजन नहीं होता है। ब्यूटामिन पेंट्स, रोड, सरफेसिंग के काम आता है। ये सारे क्या है? अपने पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। ये क्या है? इसके यूजेज है। आप इनको अपनी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ये सारे आप लर्न कर लेना। इसी तरह सारे चैप्टर देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।